हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 10th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9th। इस वीडियो में हम आप देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.5 का सॉल्यूशन। अब एक चीज़ मैं बताऊं कि इसमें हमको पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मुझे मालूम है कि आपको दोनों की वॉल्यूम आती है, ठीक है। आइए एक बार डिस्कस करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो ए इंटू ए या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए क्यूब, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर होता है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब की अगर वॉल्यूम की कोई टैंक है तो इसमें 1000 लीटर ये वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशनशिप आपको याद रखना है। आइए अपन करते हैं एक्सरसाइज। कह रहा है कि अ मैच बॉक्स मेजर्स दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, जो आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करिएगा। कह रहा है कि 12 सच बॉक्सेज का हम वॉल्यूम निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4.5, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 इंटू 4.5, मतलब कि हो जाएगा 30 इंटू 45/10 करोगे तो ये आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर? तो 1000, मतलब टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 135,000 लीटर्स, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं कि 1 सेंटीमीटर में क्यूब में अगर आंसर आ रहा है तो कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में और 1/1000 लीटर। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए 1 मीटर क्यूब को 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं क्या? इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर लिख लिया, ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000। एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब इधर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 1 लीटर अपन ये 1000 हो जाएगा। तो ये भी रिलेशनशिप, मीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीटर आएगा, और सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऐसे इजी है। देखो, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, वॉल्यूम निकाल देना है और कह रहा है कि 30 रुपया पर मीटर क्यूब कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई कर देना 30 से, ठीक है। लिखेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया, नहीं यहाँ पे वॉल्यूम है तो रेट इंटू वॉल्यूम। 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबिकल टैंक इज इतना लीटर, ठीक है। अच्छा, और इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करना है, लेंथ और डेप्थ, मतलब लेंथ और हाइट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैपेसिटी कितना है? 50,000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल्स टू 50,000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू 50,000 अपॉन कितना, इसको मीटर क्यूब में कर देंगे तो अपॉन 1000 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 1/1000 मीटर क्यूब में कितना? 1 लीटर। ये जो लीटर था उसको मीटर क्यूब बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब अपन उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 कट गया। लेंथ कितना है? तो लेंथ दिया है 2.5 और हाइट डेप्थ दिया है 10, तो ये हो जाएगा 2.5, ब्रेथ मालूम करना है, इंटू 10 इक्वल्स टू 50। इन दोनों को करोगे तो 25 बी इक्वल्स टू 50। तो बी की वैल्यू जो होगी ये 50/25, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी की 2 मीटर, ठीक है।
कर लीजिएगा आप एज अ 5th क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकली समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है कि अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक गांव की पॉपुलेशन, लोगों की संख्या 4000 है, उसको 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे चाहिए। मतलब एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर वाटर चाहिए। ठीक है, तो इट हैज अ टैंक मेजरिंग, इसके पास ये टैंक है, तो कितने दिन तक पानी चल जाएगा उस टैंक से। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे दिया है टोटल पॉपुलेशन दिया है 4000 और वाटर रिक्वायर्ड 150 लीटर पर डे। मतलब लिखेंगे कि टोटल वाटर रिक्वायर्ड इन 1 डे, टोटल वाटर रिक्वायर्ड इन 1 डे, मतलब एक दिन में कितना पानी अपन को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखो भाई 4000 लोग हैं और एक लोग को 150 लीटर एक दिन में लग रहा है। ठीक है, मतलब कि एक दिन में क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई कर दो तो 15 चौके 60 पे 3 4 जीरो, इतना लीटर पानी जो होगा, इतना लीटर्स पानी उनको डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मीटर क्यूब में अगर कर लें तो ये हो जाएगा 60 पे 4 जीरो। ठीक है, अपॉन 1000, मतलब कि ये 600 मीटर क्यूबिक मीटर क्यूब वाटर एक दिन में इन लोग को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 15 × 6, मतलब करोगे तो 15 छुए दोनी 90 दूनी 1800, ये हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम है 1800 मीटर क्यूब और एक दिन में इनको चाहिए 600 मीटर क्यूब के बराबर पानी। मतलब कि नंबर्स ऑफ डेज क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ डेज क्या हो जाएगा, तो कितनी है वॉल्यूम भाई, तो 1800 और एक दिन में चाहिए कितना 600, मतलब कि टोटल इनको 3 दिनों तक पानी चल जाएगा इतने, इस वाले इतने वाटर में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करना है। पहले आपको निकालना है कि टोटल पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन में उस गांव की पानी की रिक्वायरमेंट इतनी लीटर है, लीटर को 1000 से डिवाइड करके मीटर क्यूब में कर देंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल के और दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर्स ऑफ डेज आ जाएगा 3 डेज। ये होगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 7th वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आ गोडाउन मेजर इतना इंटू इतना इंटू एल इंटू बी इंटू एच दिया है, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे और कह रहा है कि एक उसमें वुडन क्रेट्स, मतलब लकड़ी का क्रेट रख रहे हैं अपन, उनकी एक की मेजर है इतनी इंटू इतनी इंटू इतनी, तो कितने ऐसे ऐसे वुडन क्रेट्स जो है हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं करना है, ये इसका इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और डिवाइड कर देना है। देखिए, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ये हो जाएगा 40 × 25 × 10 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.4 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बोल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मेरा कहना है। हो सकता है इसके लिए आपके टीचर आपसे एग्री ना हो स्कूल के और मार्क्स काट ले, तो उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। मैं एग्री भी हूँ और मार्क्स भी नहीं काटूंगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का मतलब है सिंप्लीफिकेशन, उसको एक बार फिर मल्टीप्लाई करना फिर कटाना ये नहीं, हमको टाइम भी बचाना है। ये वॉल्यूम हो गया गोडाउन का और ये वन वुडन क्रेट का वॉल्यूम हो गया। तो कितने नंबर्स ऑफ वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड, तो हमको क्या करना है, इसकी वॉल्यूम से मतलब 40 × 25 × 10 से हमको डिवाइड कर देना है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 को। ठीक है, अब इसको हम तो क्या करेंगे, ये है 40 × 25 × 10 और नीचे अपना हो जाएगा 1.5 है ना, तो इसको 15 लिख लेंगे, इसका पॉइंट जो है ऊपर, इसका 10 ऊपर चला जाएगा एक। ठीक है, फिर ऐसे ही 1.125 हो जाएगा, तो डेसिमल के लिए एक 2 जीरो, क्योंकि 25 है 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा और इसका भी एक 10 ऊपर चला जाएगा। मतलब कि इन सबको हमने डेसिमल मुक्त कर दिया और इनका 10 ऊपर भेज दिया, क्योंकि नीचे वाले का ऊपर जाता है और ऊपर वाले का नीचे आता है, सिंपल सी बात। अब देखो डिवाइड करने की कोशिश करिए, तो 25
5 जा होता है। अच्छा 5 करोगे तो 8 जा होगा, ठीक है। अच्छा 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 जा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुश्किल इसलिए हो रहा है कि ये जो डेटा है ना, यहाँ पे जगह पे 15 होगा, कोई मैं आप अपनी बुक चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा 15 होगा, उसके कारण हमको थोड़ा सा इसको कट करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो गया यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। तो जब हम 15 से इसको करेंगे, ऐसा देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये 15 है, तो जब यहाँ पे हम 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15, और ये 15 125 और ये 5 होगा, 15 से 15 कट जाएगा, 5 8 जा, और इससे 5 बार में ये और 2 बार में ये, और मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16,000 आ जाएगा। हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखिए कितना इजीली आंसर आ गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, फालतू में टाइम बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए, ठीक है, 8 वाले क्वेश्चन का करने वाले हैं अपन आंसर, ठीक है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले एक सॉलिड क्यूब है बड़ा सा, उसकी वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 इंटू 12 इंटू 12, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा इसको क्या किया हमने, इसको हमने कट कर दिया, मतलब ये हमारा ये क्यूब था, इसको हमने 8 पीसेज में, ठीक है, इसको हम 8 पीसेज में कट कर दिए, ठीक है। जैसे अपन बर्फी काटते हैं ना, वो वैसे इसको कट कर दिया है, जैसे केक काटते हैं ना वैसे कट कर दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है भाई। तो लिखेंगे कि लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि साइड ए है तो ए क्यूब, इसका साइड 12 था तो 12 क्यूब, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ऐसे 8 मिला के, ये छोटे वाले ऐसे 8 मिला के ये अकेले ही था, क्योंकि इसी को तो हम 8 पार्ट्स में काटे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ ए क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8, 2 4 जा 2 6 जा, 2 2 जा 2 6 जा, और 2 6 जा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 क्यूब, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर, मतलब जो नई हमारी वॉल्यूम नई सेंटीमीटर में, ठीक है। मतलब कि जो नई हमारी ये आई क्या बोलते हैं क्यूब आई जो हमने काटा है, उसकी साइड कितने रहेगी 8 सेंटीमीटर, कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम उसके सरफेस एरिया का यहाँ पे रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, पहले क्या होगा 6a² मतलब 6 इंटू 8 इंटू 8, सॉरी 6 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि पुराने वाले की साइड थी 12, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 से 6 कर देगा, ये 2 और ये 2, मतलब रेशियो आ जाएगा 4:1। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, तो एक सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर का है, तो उसका सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नया क्यूब का साइड ले लिया, उसका वॉल्यूम कर लिया, 8 इंटू नए वाले का वॉल्यूम इक्वल टू पुराने वाले का वॉल्यूम, इससे हमको नए वाले की साइड आ गई 8, तो दोनों की सरफेस एरिया को हम कंपेयर कर दिए, पुराने वाली की हो जाएगी 6 इंटू 12 इंटू 12 दिया था, और न्यू का हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 हम ले आए, डिवाइड किया तो 4:1 आएगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे 9th क्वेश्चन देखिए, तो आइए 9th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अ रिवर 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, मतलब पहले इसकी हम डेप्थ लिख लेंगे 3 मीटर और इसकी विड्थ लिख लेंगे 40 मीटर, ठीक है।
कह रहा है कि फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसमें जो पानी बह रहा है वो 2 किलोमीटर बह रहा है 1 आवर में। तो कह रहा है कि हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन 1 मिनट, मतलब कि अगर नदी से पानी समुद्र में जा रही है तो 1 मिनट में कितना पानी होगा। तो भाई देखिए हम जानते हैं ना कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टाइम इधर चला जाएगा स्पीड साइड का, और ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, तो ये है 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। टाइम कितना है, तो 1 आवर मतलब कि 60 मिनट। ये वाला टू, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, आवर में चेंज किया, आवर को अगर मिनट में करेंगे तो 60 से, और ये टाइम जो है कितना दिया है 1 मिनट। मिनट से मिनट कट गया, ठीक है, यहाँ पे ये मिनट है, ये भी मिनट है और ये मीटर है। इसको कटाओगे तो ये आ जाएगा, इसकी जो आ जाएगी डिस्टेंस वो हो जाएगी 100/3 मीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल लीजिए। देखिए ब्रेथ और विड्थ तो दिया था, लेंथ यहाँ पे मिल गया, क्यों, क्योंकि कितनी लेंथ फ्लो करेगी। तो भाई स्पीड दिया है और टाइम दिया है तो हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। इस डिस्टेंस को यहाँ पे यूज कर लेना है एल के जगह पे, ठीक है, एल इंटू बी के जगह पे 3 और एच के जगह, मतलब यही आपस में यूज कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ज़्यादा हो तो इसको लीटर में कर दीजिए तो 4000, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, मतलब ये हो जाएगा 4000, और इसको 1000 लीटर को किलो लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यूज करो और ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेंडर के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जिसकी फॉर्मूला लगेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।